हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। और ये जो वैकेंसी है ये एक इंटरनेशनल वैकेंसी है और अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, खासकर जो माइनिंग के कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं बताऊँगा आपको। और काफ़ी एक मैंने वीडियो बनाया था पहले, रियो टिंटू वाला एक वैकेंसी आया था तो उसमें मैंने बनाया था। तो उसमें मैं पूछा था कि इंटरनेशनल वैकेंसी आप देखना चाहते हैं क्या, तो बताइएगा। तो इंटरनेशनल वैकेंसी फिर से आया है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उससे पहले अगर आप ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर नोटिफिकेशन नहीं चाहते तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑफ कीजिए, बट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके न्यूज़ फीड में घूमता रहे। अब आते हैं आगे। देखो यार, इंटरनेशनल वैकेंसी को बहुत ही जांच परख के आपको देखना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर भारत के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। और खासकर सुन के आपको ताजुब होगा, लेकिन भारत के ही लोग भारत के लोगों को लूटते हैं इंटरनेशनल वैकेंसी के नाम पे। तो कुछ कंपनीज है जो रजिस्टर्ड है सरकारी साइट में, कुछ कंपनीज है जो रेपुटेड कंपनीज है जिसके बारे में पहले से लोग जान रहे होते हैं, या उनके बारे में आप अगर सर्च भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा डिटेल बहुत सारे साइट से मिल जाएगा, विकीपीडिया से मिल जाएगा। तो पहले तो कोई भी इंटरनेशनल वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो एक बार जांच परख जरूर कीजिएगा। भारत की कंपनीज के बारे में, माइनिंग के कैंडिडेट को बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में ऑलरेडी पता होता है, तो उसमें उतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इंटरनेशनल वैकेंसी चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, तो इसको जांच परख के ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है बैरेक। बैरेक बेसिकली एक यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है, और इसमें पूरे दुनिया में कहीं से कोई भी कंट्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट वाले ही अप्लाई करेंगे। तो बैरेक बेसिकली गोल्ड का माइनिंग करती है, गोल्ड का प्रोसेसिंग करती है, गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिज़ाइनिंग करती है और उसको ट्रांसपोर्ट भी करती है, मार्केटिंग भी करती है। मतलब कुल मिलाकर के सोना 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 वाला काम करती है बैरिक। बैरिक यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी इसका माइंस अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह सिचुएटेड है। इसके लिए वैकेंसी निकाली जाती है हर साल, और लोगों को नहीं पता चल पाता है। खासकर जो बीटेक वाले कैंडिडेट हैं और एमटेक वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होता है बैरेक में। डिप्लोमा वाले को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि बहुत ही सेलेक्टेड वैकेंसी निकाली जाती है। बाकी आईटीआई का भी भारत का अच्छा डिमांड होता है बैरिक में, क्योंकि भारत के लोग कम पैसे में मान जाते हैं, इसीलिए। बाकी चलिए मैं बताता हूँ कैसे आप इसको सर्च करेंगे, कैसे आप पहुंचेंगे। सबसे पहले आपको कोई ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ पे आपको लिखना है बैरिक। आप चाहें तो गोल्ड कॉरपोरेशन भी लिख सकते हैं, तो बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन लिखिएगा। पहला नंबर पे जो लिंक आपके सामने ओपन हो रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिएगा, www.barrick.com। आपको इसमें क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद उसमें आपका वेरिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो साइड में एक विकीपीडिया का पेज खुल जाता है, ठीक है। टोरंटो हेड ऑफ क्वार्टर पड़ता है बेसिकली कनाडा में, लेकिन यूएस में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो अलग अलग जगह पे ये सिचुएटेड है। तो ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, आप विकीपीडिया में भी जाके इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे पहला नंबर पे आ रहा है। और तो और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कितना सारा रिजल्ट आ रहा है इस कंपनी के बारे में। आप इसको डाटा को देखिएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 74 करोड़ के आसपास इसके बारे में सर्च आ रहा है। 74 करोड़ अगर किसी पेज को सर्च किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कंपनी किस लेवल की कंपनी होगी। चलिए, तो इस कंपनी में आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चाहें तो इस कंपनी के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं एक ओवरव्यू आपको दे दिया हूँ, ब्रीफ आइडिया दे दिया हूँ। बाकी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, प्रेस रिलीज में जाके देख सकते हैं। इस सबसे आपको और ज़्यादा ऑथेंटिकेशन के बारे में पता चलेगा। इसमें आपका जो नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें बहुत सारा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिल जाएगा कंपनी का, तो उसको जाके मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे आता हूँ, बात करता हूँ डायरेक्ट टॉपिक की। तो करियर सेक्शन ऊपर में आपको दिख रहा होगा, आपको इस कैरियर टैब में टैप करना है। टैप करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटीज का सेक्शन होगा,
ये एक अलग पेज में आपको रीडायरेक्ट करेगा। आपको इसमें क्लिक करना है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। इसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, ओपन होने में थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे, देखिए पूरा पेज यहाँ पे ओपन हो रहा होगा। आप चाहें तो यहाँ से नियर लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से लोकेशन है, पोस्टल कोड के हिसाब से, माई लोकेशन के हिसाब से अलग अलग कंट्री यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फाइंड जॉब में जाके अपना पर्टिकुलर डिसिप्लिन लिख सकते हैं, बट मैं अभी उसके बारे में नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ डायरेक्ट माइनिंग के बारे में। आपका जो भी प्रोफेशन होगा आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इस जगह पे अपना स्किल लिखिएगा और सर्च कीजिएगा, जो डिसिप्लिन होगा वो लिखिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको वैकेंसी मिल जाएगा। जिस कंट्री में चाहिए वहाँ पे डाल के देखिएगा, अगर उस पर्टिकुलर कंट्री में उसका माइंस होगा और वैकेंसी होगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा माइनिंग में 21 वैकेंसी निकला हुआ है, 21। तो आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो माइनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपका अलग ब्रांच है तो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैप दिया गया है, आप देखिएगा यहाँ पे मैप दिया गया है। मैप में लोकेशन आपको मिल जाएगा कि किस किस पर्टिकुलर जगह पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो आप चाहें तो इससे भी देख सकते हैं। नहीं आइडिया लग रहा है उससे कुछ, कोई बात नहीं। आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एक एक पोस्ट को देखेंगे कितनी सारी वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो कैलेंडर ईयर चलता है यहाँ पे कुछ ऐसा चलता है, मंथ देन डेट देन ईयर। तो यूएस साइड में कुछ ऐसा चलता है, हम लोग का ऐसे चलता है, पहले डेट होता है, फिर मंथ होता है, फिर ईयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का चलता है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 11/3/2022, इसका मतलब ये हुआ कि 11वां महीना का है ये वैकेंसी, यानी नवंबर का है। 3 तारीख को पोस्ट किया गया है 2022 को, मतलब 3 नवंबर 2022 को ये पोस्ट किया गया। तो इस हिसाब से थोड़ा सा देखिएगा इसको। देखिए पहला जो पोस्ट है उसमें लिखा है जियो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट टेलिंग एंड ही लीच, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा, दूसरा वैकेंसी जो है वो आपका छठा महीने का है। तो थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल करते देखिए 10वां महीने का वैकेंसी है, यहाँ पर 1.5 महीने का टाइम मिलता है आपको, है ना। तो अभी फिलहाल 10वां है तो 11वां अभी अच्छा खासा टाइम है आपके पास, लगभग 1.5 महीने का। जनरली ये 1.5 महीने वाला हिसाब किताब चलता है। तो यहाँ पे देखिएगा गोल्ड स्ट्राइक, गोल्ड स्ट्राइक मतलब गोल्ड का एक माइंस है जिसका नाम है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है किस जगह का माइंस है, कर्लिन एनवी यूनाइटेड स्टेट। बाकी अंडरग्राउंड सीनियर माइन इंजीनियर का वैकेंसी निकाला गया है। आप चाहें अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते कि इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसको स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पे आपका सब कुछ ए टू जेड मिल जाएगा कि कहाँ पे माइंस है, क्या आपका ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिएगा ये बीएस डिग्री यानी बैचलर डिग्री एक तरह से मांग रहा है इंजीनियरिंग में, तो इक्विवेलेंट जो बीटेक होता है या बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, ये भी इसका इक्विवेलेंट वहीं आता है। इसके बाद 5 साल का अंडरग्राउंड माइंस में एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी बोला गया है कि अगर माइंड डिज़ाइन और शेड्यूलिंग एक्सपीरियंस है तो ये ज़रूरी है, टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल है तो ये ज़रूरी है। बाकी कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे प्रीफर्ड माना गया है, वेंटिलेशन का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रीफर किया जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल है प्रीफर किया जाएगा। कुछ कुछ चीज़ रिक्वायर्ड है। यानी देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, जितनी भी मैंने इंटरनेशनल वैकेंसीज देखी है, ज़्यादातर में मैंने एक कॉमन चीज़ देखा है कि कंप्यूटर का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो फिर दिक्कत है। जैसे यहाँ पे देखिए ये भी रिक्वायर्ड वाला कॉलम भी लिख दिया है, एबिलिटी टू ऑपरेट इफिशिएंटली इन एमएस ऑफिस एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि ये तो एकदम ज़रूरी है। तो कंप्यूटर का नॉलेज मतलब एमएस एक्सेल का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक आपको कंप्यूटर आना चाहिए। इतना तो आपको आना ही चाहिए अगर कोई भी इंटरनेशनल वैकेंसी के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं। तो पहला तो कंप्यूटर आना चाहिए। दूसरा जो है वो है इंग्लिश आपको आना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल आपका सही होना चाहिए। देखिए भारत में कम्युनिकेशन स्किल को उतना वरीयता नहीं दी जाती है, ठीक है। इंटरव्यू लिया जाता है, अगर आप टूट फूट के भी बता रहे हैं, बस सही आंसर बता रहे हैं तो सामने वाला बंदा समझ जाता है। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल वैकेंसी में आप जाते हैं तो आपका एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, मतलब बात करने में इंग्लिश तो सबको आता है जो भी इंटरनेशनल अप्लाई करते हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना चाहिए। तो वो भी यहाँ पे ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। तो ये 2 चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है। बाकी क्वालिफ़िकेशन तो मैंने बता ही दिया, बैचलर डिग्री है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये कॉमन वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ और ऐसे-ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आप पेज को जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो चलिए मैं और भी बाकी वैकेंसीज़ के बारे में आपको फटाफट बता देता हूँ कि कौन-कौन सा वैकेंसी अभी निकला हुआ है फिलहाल। तो इसमें देखिए एक और निकला हुआ है अंडरग्राउंड माइन मैनेजर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप इसको स्क्रॉल करके देखिएगा तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट मैं क्वालिफिकेशन पे आता हूँ।
क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि बैचलर डिग्री है यानी बीई है या बीटेक है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का अंडरग्राउंड माइंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 3 साल से ज़्यादा है तो आपको प्रीफर किया जाएगा, तो ये एक आपका एडेड एडवांटेज मिल जाता है। फिर यहाँ पे बोला है कि देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सब का जानकारी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेबल स्किल होना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर के कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये पोस्ट पसंद आया है ना, आप एक काम कीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि सर्च करके देखना, आप इसको स्क्रॉल करके देखिएगा, बहुत सारी वैकेंसी है, इतना मैं अभी नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। तो मैं एक कॉमन लेके चलता हूँ कि जो अभी आप अप्लाई कर रहे हैं, मैं उसकी लेके चल, देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन का भी वैकेंसी है भाई साहब, आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हो यार, है ना। इंटरनेशनल वैकेंसी ऐसा नहीं खाली बीटेक वालों के लिए निकलता है। ड्रिलर हैं आप, एचईएमएम ऑपरेटर हैं, टेक्नीशियन, अरे भारत के कारीगर का डिमांड पूरी दुनिया में है मेरे भाई। भारत के कारीगर को प्रीफर करते हैं, बस आपको इंग्लिश आना चाहिए और कॉमन कंप्यूटर आना चाहिए। अगर ये है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, जनरली ऐसा होता है, क्योंकि उनको सैलरी कम देना पड़ता है, कंपनसेशन थोड़ा कम देना पड़ता है, ठीक है। बाकी यहाँ के लोग मेहनती होते हैं, तो इसीलिए यहाँ के लोगों को ज़्यादा चुना जाता है। हम लोग आपस में भले एक दूसरे को बोल सकते हैं कि नहीं है, लेकिन बाहर के लोग हम लोग को इसी नज़र से देखते हैं कि यहाँ के लोग मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिलहाल आपको बता रहा था कि कोई पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करके दिखा रहा था। फॉर एग्जांपल ये गोल्ड स्ट्राइक जो दिख रहा है आपको, अंडरग्राउंड माइन मैनेज इंजीनियर फर्स्ट सेकंड क्लास, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इस फॉर्म को अप्लाई करूँ, तो अप्लाई कैसे कीजिएगा मैं बताता हूँ। अप्लाई करने के लिए या तो आपके पास, मैं दिखाता हूँ जस्ट सेकंड, पहले मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। या तो आप एक ईमेल आईडी के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ फ़ोन नंबर के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो आपको यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आप जब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन का एग्री करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर का भी इस्तेमाल करके आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको कोड सेलेक्ट कर लेना है ना, +91 यहाँ पे सर्च करना है, इंडिया का कोड। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। मेरा प्रेफरेंस होगा कि आप ईमेल आईडी से कीजिएगा, क्योंकि ओटीपी आने में बड़ा समस्या होता है इसमें, ईमेल में ओटीपी फटाक से आ जाएगा। तो करने के बाद आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, पूरा पूरा नाम पता, पूरा गाँव देहात सब पूरा भरना पड़ेगा। तो आप उसको भर के अप्लाई कर सकते हो, उसमें रिज्यूम सबमिट करने का ऑप्शन देगा, रिज्यूम सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको मेल किया जाएगा, किसी भी तरीके का कॉल जनरली नहीं आता है, तो मेल किया जाएगा। मेल करने के बाद फिर आपको आगे का प्रोसीजर बताया जाएगा। जनरली अगर मेल किया जाता है तो देखिए इंटरनेशनल वैकेंसी में ऐसा होता है कि आपको वेबकैम के ज़रिए ही इंटरव्यू कर लिया जाता है, ठीक है। वेबकैम के ज़रिए इंटरव्यू कर लिया जाता है, मतलब समझिए कि ऑनलाइन इंटरव्यू हो गया है ज़ूम मीटिंग पे या कोई भी चीज़ पे। उसके बाद फिर एक राउंड करने के बाद सेकंड राउंड के लिए आपको बुलाया जाता है आगे। तो आगे आपको बुलाया जा सकता है किसी भी कंट्री में, तो आपके पास पैसा कौड़ी तो होना चाहिए भाई साहब, है ना। अगर गरीब हैं, बुरे दिन हैं, गरीबी में आटा गीला, सोच रहे इंटरनेशनल वैकेंसी के लिए जाएँ तो बड़ा समस्या होगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिकल बात यही है। चलिए आई होप ये वैकेंसी आपको सही लगा होगा, मज़ा आया होगा देख के। तो एक बार जाके ज़रूर सर्च कीजिएगा बैरिक के बारे में। लेकिन इंटरनेशनल कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, तो जाके देखिएगा एक बार। और ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट अगर आप चाहते हैं कि मैं देता रहूँ, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं नोटिफिकेशन तो बेल आइकन ऑफ कर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और नए सर्च के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।